सालों नहीं सालों आपको एक दिन पूरा मिलना पूरा ठीक है। अनमोल फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रेम मिलन नर्सिंग होम प्रेम मिलन कोलकाता की एक यूनिट की ओर से निःशुल्क हाइड्रोसिल व हर्निया ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया। शुक्रवार को प्रेम मिलन नर्सिंग होम में 5 लोगों का हर्निया और 5 लोगों का हाइड्रोसिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज के ऑपरेशन डॉक्टर SP बंका के द्वारा किए गए। प्रेम मिलन नर्सिंग होम में अभी तक कुल 300 लोगों का निःशुल्क हर्निया और हाइड्रोसिल ऑपरेशन पूरे हो चुके हैं। अनमोल ग्रुप से दिलीप चौधरी भी मौके पर मौजूद थे और प्रेम मिलन के सभी विभागों में रोगियों से जाकर मुलाकात की। डॉक्टर चंद्रकांत सराफ के निमंत्रण पर पश्चिम बंगाल सरकार के संसदीय कार्य, शहरी विकास और नगरपालिका कार्य राज्य मंत्री उमेश राय उपस्थित हुए और प्रेम मिलन नर्सिंग होम के सभी विभागों में घूमकर डायलिसिस रोगियों से और हर्निया हाइड्रोसिल के रोगियों से जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल भी पूछा। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत उमेश राय के दीप प्रज्वलन से हुई। मंच पर उपस्थित थे दिलीप चौधरी, महावीर अग्रवाल, प्रेम मिलन के चेयरमैन चंद्रकांत सराफ, शिव कुमार भक्कड़, राम अवतार अग्रवाल। उमेश राय को पगड़ी पहनाकर दिलीप चौधरी ने सम्मानित किया और शिव कुमार भक्कड़ ने उन्हें दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। उमेश राय ने प्रेम मिलन के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रकांत सराफ जी को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इसके अलावा मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। प्रेम मिलन के कार्यकर्ताओं नीतीश चौधरी, कल्याण घोष, धर्मेंद्र राउत, नीतू सिंह, निधीश अग्रवाल का भी आयोजन को सफल करने में योगदान रहा। मंत्री उमेश राय ने कहा कि प्रेम मिलन ने सेवा के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और विभिन्न वर्गों के लोग हमारे पास चिकित्सा सहायता के लिए आते हैं और अक्सर ऐसा हुआ है कि अन्य अस्पतालों के अलावा हम लोगों ने खासकर आंख के मामले में सीधे कहा कि भाई आप प्रेम मिलन में चले जाइए, वहाँ बिल्कुल निःशुल्क आपका इलाज हो जाएगा। उन्होंने बंगाल के अस्पतालों में रोगियों को हर जगह रेफर करने की समस्या पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रेम मिलन के अध्यक्ष चंद्रकांत जी शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, लेकिन वह सक्षम लोगों की तुलना में 5 गुना ज्यादा सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रेम मिलन की ओर से शुरू की गई हर्निया, हाइड्रोसिल और डायलिसिस सेवा की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि यह गरीबों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उन्होंने एक बार फिर अपील की कि वह हावड़ा में कोई अपनी यूनिट शुरू करे जिससे वहां के रोगियों को यहां नहीं आना पड़े। उन्होंने कहा कि हावड़ा जनरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए मैंने पहल की है और उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। उन्होंने यह कहा कि भाजपा को जो जनादेश मिला है वह विकास के लिए है और जल्द ही सिंगुर की तस्वीर भी बदल जाएगी क्योंकि वहां पर बड़ा निवेश होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा है और वह है विकास का रास्ता। हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे हैं, हम लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कभी इधर आंदोलन कभी उधर आंदोलन, लोग पहुंचते हैं भैया तबीयत खराब है इस हॉस्पिटल में बिल कम करा दो। इसी बीच अगर किसी आदमी को किसी आंख के ऑपरेशन का जरूरत पड़ता था तो हम लोग बिना रेफरेंस के उनको सीधे बोलते भैया प्रेम मिलन में चले जाइए, मेरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के सामने आप जाइए, आपको किसी का नाम नहीं बताना, किसी का चिट्ठी नहीं देना है, आप जाइएगा, आपके आंख का ऑपरेशन, आपके आंख का इलाज फ्री में हो जाएगा और इसके लिए कोई पैरवी लगाने का जरूरत नहीं है। और प्रेम मिलन ने सेवा के इस कार्य में अपनी एक अहम भूमिका बनाई है। नेत्र परीक्षा, नेत्र ऑपरेशन, ऐसे लोगों में से एक हम लोग के चंद्रकांत सराफ जी हैं जो अपने शरीर से पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन एक सक्षम आदमी जितना समाज सेवा कर सकता है उससे 5 गुना ज्यादा ये अपने इच्छा शक्ति के बल पर करते हैं। हर्निया और हाइड्रोसिल का तो ऑपरेशन हो ही रहा है और ये पूरा का पूरा यूनिट निःशुल्क चलता है। कोई संस्था अगर निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रही है तो आप ये समझ लीजिए धरती पर ऐसे लोगों को ही आप भगवान बोल सकते हैं। प्रेम मिलन के चेयरमैन चंद्रकांत सराफ ने कहा कि अभी तक 300 हर्निया हाइड्रोसिल ऑपरेशन और 609 डायलिसिस सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि महीने भर के अंदर बहुत जल्द USG मशीन भी लगने वाली है
जो गरीबों के लिए लाभदायक होगी। उन्होंने बताया कि प्रेम मिलन नर्सिंग होम में जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही है वे बिल्कुल निःशुल्क है। दिलीप चौधरी ने कहा कि प्रेम मिलन के सेवा कार्य में लोगों का भी सहयोग मिलता रहा है। हम भी अगर समाज के लिए कुछ काम करते हैं तो सुखद अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में प्रेम मिलन सेवा दे रहा है जो काफी सराहनीय है। बहुत सहयोग मिला ऐसा नहीं बोलूंगा, हमें सहयोग मिला है प्रेम मिलन का। ये हमें एक अच्छा काम करने का मौका मिला। वैसे प्रेम मिलन कर रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम गरीबों का जो फ्री इलाज कर रहे हैं उसमें हमारा भी सहयोग मिला। हमको भी इनका सहयोग पूरा अच्छा लगा है कि हम भी समाज के लिए कुछ काम। एक्चुअली में देखा जाए तो उनका जो सिस्टम है आपस में एक दूसरे से सुन के ही होता है। एक दूसरे लोग सुन के ही यहाँ पर लोग आते हैं और वो तो पास पाई के आते हैं, बेसी दूर पे नहीं आते। जितना इनका मुंह की बातें लोग से तवज्जो उसी से आते हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जितनी बेसी लोगों को मिलेगा उतना ऑपरचुनिटी मिलेगी। वो प्रेम मिलन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और भी बहुत काम करते हैं। सिर्फ यही काम नहीं, और भी जो काम करते हैं जैसे गाँव में जाती डेयरी में को सामान में टाइम पे जाते करते रहते हैं। वो बहुत अच्छा काम है, वो ज़्यादा जरूरी अच्छा काम है। इसमें तो कम लोगों को फैसिलिटी मिलती है, उसमें मास लोगों को फैसिलिटी दो से भुगता हूँ। तो जो काम कर रहे अच्छा कर रहे। महावीर अग्रवाल ने कहा कि वे प्रेम मिलन से 7 से 8 साल से जुड़े हैं। उन्होंने प्रेम मिलन को धन्यवाद दिया और कहा कि इसकी सेवा पूर्णतः कार्य निःशुल्क होती है। नीचे डायलिसिस चल रहा है और हमने वहां की व्यवस्था भी देखी है। काफी अच्छे तरीके से वहां चिकित्सा हो रही है। मैं तो प्रेम मिलन से इतना 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। प्रेम मिलन में काफ़ी अच्छा काम किया है। इंटीरियर में इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है। बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है और आज भी इस ऑपरेशन के अंदरों में हर्निया और हाइड्रोसिल का जो ऑपरेशन हुआ है गरीबों के लिए बहुत अच्छा हुआ है और इसमें अनमोल फाउंडेशन का काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है। मैं वो है प्रेम मिलन को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य बनियों पर ले किया। नीचे निःशुल्क डायलिसिस भी चल रहा है और हमने उनका सर्वे भी किया है, देखा भी है। काफ़ी सिस्टम से उनका डायलिसिस होगा और बाकायदा दवाई पानी और डॉक्टर का अरेंजमेंट में सादा सहयोग होगा। मौके पर रोगियों के परिवारजन भी उपस्थित रहे। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज के साथ। ज्यादा से ज्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज।